दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में उस सत्ताधारी पार्टी के मुख्यालय पर जिसने पिछले 12 सालों से देश की सत्ता पर अपनी पकड़ बनाई हुई है, जिसके पास अकूत संसाधन है, जिसके पास हर तरह की ताकत है, जिसके पास मीडिया का साथ है, जिसके पास पुलिस प्रशासन का सहयोग है, उसी पार्टी के दफ्तर के बाहर हजारों लोग खड़े हैं, नारे लगा रहे हैं, घेराव कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि एक मंत्री को बर्खास्त किया जाए। ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है दोस्तों। ये दृश्य बताता है कि हालात अब बदल रहे हैं। ये दृश्य बताता है कि सत्ता का जो किला अब तक अभेद लग रहा था, उसकी दीवारों पर अब दरारें पड़ने लगी हैं। ये दृश्य बताता है कि देश का युवा अब चुपचाप बैठने वाला नहीं है। वो अब सवाल पूछ रहा है, वो अब जवाब मांग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो सिर्फ जवाब से संतुष्ट नहीं है, अब वो इस्तीफा मांग रहा है, अब वो जवाबदेही मांग रहा है, अब वो असली बदलाव मांग रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो कुछ दिल्ली में हो रहा है वो सिर्फ एक राजनीतिक प्रदर्शन नहीं है, ये उस गहरे आक्रोश का प्रतीक है जो देश के युवाओं के दिलों में सुलग रहा है। ये उस निराशा की अभिव्यक्ति है जो लाखों परिवारों ने पिछले कई सालों में झेली है, और ये उस बदलाव की शुरुआत है जिसकी आहट अब तक हर तरफ सुनाई दे रही है। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई। बीजेपी का मुख्यालय, वही जगह जहां से हर चुनाव के बाद विजय भाषण दिए जाते हैं, वही जगह जहां से बड़े बड़े ऐलान होते हैं, वही जगह जहां से सत्ता की राजनीति की रणनीतियां बुनी जाती हैं। उसी मुख्यालय के बाहर अब विरोध की गूंज सुनाई दे रही है। अब वहां प्रदर्शनकारियों के नारे गूंज रहे हैं, अब वहां धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मांग के पोस्टर लगे हुए हैं, अब वहां युवाओं का आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ दोस्तों, ये एक लंबी प्रक्रिया का नतीजा है। बीते कई महीनों से देश में परीक्षा प्रणाली को लेकर लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही है। पेपर लीक की खबरें एक के बाद एक आ रही है। नीट परीक्षा में धांधली का मामला हो, या यूजीसी नेट का मामला हो, या अलग अलग राज्यों की भर्ती परीक्षाओं की गड़बड़ियां हो, हर जगह से छात्रों की आहें निकल रही हैं, हर जगह से युवाओं का दर्द सामने आ रहा है। और जो छात्र दिन रात मेहनत करके अपने भविष्य को संवारने की कोशिश कर रहे थे, उनके सपने एक के बाद एक टूट रहे हैं, उनकी मेहनत बेकार हो रही है, उनका समय बर्बाद हो रहा है, और सबसे बड़ी बात कि उनका भरोसा टूट रहा है। इस पूरे माहौल में जो प्रदर्शन शुरू हुए वो धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन का रूप लेने लगे। पहले छिटपुट प्रदर्शन हुए, फिर बड़े जुलूस निकले, फिर राज्यों के बीजेपी का मुख्यालयों का घेराव शुरू हुआ। याद कीजिए राजस्थान का वो दृश्य जहां बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचे प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन तक चलाने पड़े थे। भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, डबल ट्रिपल लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उनका जुनून, उनकी जिद, उनकी मांग इतनी मजबूत थी कि कोई भी पुलिसिया कार्रवाई उन्हें नहीं रोक सकी। अब जरा सोचिए, उस भीषण गर्मी में, उस तेज धूप में, उस उमस भरे माहौल में जब आम आदमी घर से निकलने से डरता है, तब हजारों लोग सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। ये कोई सामान्य बात नहीं है दोस्तों, ये उस गहरे आक्रोश की अभिव्यक्ति है जो बहुत दिनों से अंदर ही अंदर सुलग रहा था, और अब वो आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा है। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में जो हुआ वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ हर बड़ी राजनीतिक घटना का असर पूरे देश पर पड़ता है। यहाँ जो होता है वो सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं रहती, वो राष्ट्रीय खबर बन जाती है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बनती है। दिल्ली में जो प्रदर्शन हुए उनमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल हुए, हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, धर्मेंद्र प्रधान के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए, उन कटआउट पर इस्तीफे की मांग के पोस्टर लगाए गए, और सबसे खास बात यह कि नारे लगाए जाने लगे, जोरदार नारे लगाए जा रहे थे। और इन नारों में सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का नाम नहीं था, इन नारों में यह भी कहा जा रहा था कि अगर पीएम कमजोर है तो पेपर लीक हो रहे हैं। ये नारा अपने आप में बहुत कुछ कहता है दोस्तों। ये नारा बताता है कि अब लड़ाई सिर्फ एक मंत्री तक सीमित नहीं रही, अब सवाल पूरी सरकार पर उठ रहे हैं, अब सवाल उस व्यवस्था पर उठ रहे हैं जिसने ये सब कुछ होने दिया। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु जी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों की गूंज के अभियान के तहत हमने दिल्ली में भाजपा कार्यालय का घेराव किया, छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, और उन्होंने 4 स्पष्ट मांगे रखी। पहली मांग, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो। दूसरी मांग, पेपर लीक माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करो। तीसरी मांग, परीक्षा और भर्ती
व्यवस्था में सुधार करो। और चौथी मांग, वार्षिक परीक्षा एवं भर्ती कैलेंडर जारी करो। ये 4 मांगे दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। ये 4 मांगे बताती हैं कि प्रदर्शनकारी सिर्फ शोर मचाने के लिए नहीं आए थे, उनके पास एक स्पष्ट एजेंडा है, उनके पास एक स्पष्ट विजन है और उनके पास स्पष्ट समाधान है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इन मांगों पर ध्यान देगी? क्या प्रधानमंत्री इन प्रदर्शनकारियों की बात सुनेंगे? क्या गृह मंत्री इस मामले का संज्ञान लेंगे? अब तक क्या अनुभव बताता है? अब तक का अनुभव बताता है कि नहीं, ये सरकार ऐसे मुद्दों पर बहुत कम बोलती है। इस सरकार में मंत्रियों को बदला नहीं जाता, इस सरकार में जवाबदेही तय नहीं की जाती, इस सरकार में कोई इस्तीफा नहीं देता, बल्कि उल्टे सवाल पूछने वालों को ही चुप कराने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस बार स्थिति अलग है दोस्तों। इस बार मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं है, इस बार मामला उन लाखों युवाओं का है जिनका भविष्य दांव पर लगा है। इस बार मामला उन परिवारों का भी है जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च किए, अपनी जमीनें बेची, अपने गहने गिरवी रखे, अपनी जमा पूंजी लगाई ताकि उनके बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सके। और जब उन परीक्षाओं में ही धांधली होती है, जब पेपर लीक होते हैं, जब मेधावी छात्रों के अंक कटते हैं और फिर घूस देने वालों के अंक बढ़ते हैं, तब उन परिवारों के सपने टूट जाते हैं दोस्तों। उनकी आंखों के सामने उनके बच्चों का भविष्य अंधेरे में डूबता हुआ दिखता है। अब आइए उन तस्वीरों पर भी लौटते हैं जो दिल्ली से सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे धर्मेंद्र प्रधान के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं, कैसे हजारों कार्यकर्ता उनके सामने जुटे हुए हैं, कैसे पोस्टर लहराए जा रहे हैं और कैसे नारे गूंज रहे हैं। उदय भानु जी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि पैसे के लिए युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। राहुल गांधी जी के छात्रों की गूंज अभियान के तहत हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाता और युवाओं को न्याय नहीं मिलता। देश का युवा जवाब नहीं, इस्तीफा मांग रहा है। ये आखिरी वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। देश का युवा अब जवाब नहीं, इस्तीफा मांग रहा है। क्योंकि अब तक जो होता आ रहा है वो ये था कि कोई गड़बड़ी होती थी, सरकार से सवाल पूछा जाता था, सरकार जवाब देती थी या नहीं देती थी और मामला आगे बढ़ जाता था। लेकिन अब वो दौर खत्म हो गया है। अब युवा सिर्फ जवाब से संतुष्ट नहीं है, अब वो जिम्मेदारी तय करना चाहते हैं, अब वो जवाबदेही चाहता है, अब वो असली कार्रवाई चाहता है। अब वो चाहता है कि जो लोग नाकामी के जिम्मेदार हैं उन्हें उनके पद से हटाया जाए। ये बहुत बड़ा बदलाव है दोस्तों। ये राजनीतिक संस्कृति में बहुत बड़ा बदलाव है। क्योंकि अब तक ये माना जाता था कि भारत में मंत्री इस्तीफा नहीं देते, यहाँ मंत्री पद से नहीं हटाए जाते और खास करके बीजेपी पार्टी में यहाँ जवाबदेही तय नहीं होती है, यहाँ सब कुछ ऊपर से चलता है और जो ऊपर बैठे हैं वो किसी से सवाल नहीं पूछते क्योंकि उनसे कोई सवाल नहीं पूछता। लेकिन इस बार पूरी कहानी अलग बन रही है। इस बार छात्र सड़कों पर हैं, इस बार उनके माँ बाप उनके साथ है, इस बार पूरा परिवार खड़ा है, इस बार अलग अलग राज्यों से एक स्वर में आवाज उठ रही है। अब बात करते हैं इस पूरे आंदोलन के विस्तार की, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं है, ये सिर्फ राजस्थान का मामला नहीं है। हमने मध्य प्रदेश में भी ऐसे प्रदर्शन देखे हैं, हमने पश्चिम बंगाल में भी ऐसे प्रदर्शन देखे हैं, हमने उत्तर प्रदेश में भी छात्रों का गुस्सा देखा है, हमने बिहार में भी युवाओं का आक्रोश देखा है। यानी ये आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है। ये आंदोलन धीरे धीरे एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले रहा है। जब कोई आंदोलन इस तरह से पूरे देश में फैलता है, जब वो अलग अलग राज्यों के युवाओं को जोड़ता है, जब वो अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग पहचान के लोगों को एक साथ खड़ा करता है, तब वो सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन नहीं रह जाता दोस्तों, वो एक सामाजिक आंदोलन बन जाता है। और सामाजिक आंदोलनों की ताकत बहुत बड़ी होती है। इतिहास गवाह है कि सामाजिक आंदोलनों ने बड़ी बड़ी सरकारों को हिलाया है, बड़े बड़े साम्राज्यों को झुकाया है और बड़े बड़े बदलावों को जन्म दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सत्ता पक्ष का इस पर क्या रवैया है, सत्ता पक्ष इस पर क्या कह रहा है। इस पूरे आंदोलन के बावजूद भी, इतने बड़े विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी बीजेपी की तरफ से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, कोई बड़ी मीटिंग नहीं हो रही है, कोई बड़ा बयान नहीं आ रहा है, कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जा रहा है। ये बहुत हैरान करने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि जब आपकी पार्टी के दफ्तर के बाहर हजारों लोग नारे लगा रहे हों, हाँ, जब आपके मंत्री के इस्तीफे की मांग देश के कोने कोने से उठ रही हो, जब आपकी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े हो रहे हो, तब आपको कुछ ना कुछ कहना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन यहाँ पूरी तरह से चुप्पी है दोस्तों, बहुत गहरी चुप्पी है। ये चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कहती है दोस्तों।
ये चुप्पी बताती है कि शायद सरकार के पास इन सवालों के जवाब नहीं है। ये चुप्पी बताती है कि शायद सरकार समझ नहीं पा रही है कि क्या प्रतिक्रिया दी जाए। ये चुप्पी बताती है कि शायद सरकार अंदर ही अंदर बेचैन है, परेशान है, चिंतित है। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बाहर का रास्ता दिखाएंगे? क्या आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें हटाया जाएगा? क्या उनसे इस्तीफा लिया जाएगा या फिर उन्हें किसी दूसरे पद पर बैठाकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की जाएगी? अलग अलग खबरें आ रही हैं, अलग अलग संभावनाओं की बात हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें हटाया जा सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें किसी कम महत्वपूर्ण मंत्रालय में भेजा जा सकता है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्हें राज्यपाल बनाकर किसी राज्य में भेजा जा सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो दबाव बन रहा है वो सामान्य नहीं है, जो आक्रोश सड़कों पर है वो सामान्य नहीं है, जो मांगे उठ रही हैं वो सामान्य नहीं है। अब आइए इस पूरे मामले के राजनीतिक मायनों पर बात करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे का मामला नहीं है, ये उससे कहीं बड़ा है, बहुत बड़ा है। सबसे पहली बात ये कि कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए एक बड़ी जीत के समान है। बीते कई सालों से कांग्रेस को कमजोर बताया जा रहा था, राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जा रहा था, उन्हें राजनीति में नकारा माना जा रहा था। लेकिन अब वही राहुल गांधी छात्रों की गूंज अभियान के नेता बनकर सामने आ रहे हैं। अब वही कांग्रेस सड़कों पर है, हजारों कार्यकर्ता उनके साथ हैं। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है दोस्तों। ये बताता है कि विपक्ष में जान बाकी है, ये बताता है कि लोकतंत्र अभी जिंदा है, ये बताता है कि एक तरफा खेल का दौर खत्म होने को है। दूसरी बात, ये बीजेपी की राजनीतिक रणनीति के लिए एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी की रणनीति ये रही है कि वो हमेशा हमलावर रहती है, वो हमेशा एजेंडा सेट करती है, वो हमेशा नैरेटिव बनाती है। लेकिन इस बार बीजेपी रक्षात्मक मुद्रा में है, इस बार बीजेपी जवाब देने की स्थिति में है, इस बार बीजेपी एजेंडा सेट नहीं कर पा रही है। ये बहुत बड़ा बदलाव है, और ये बदलाव आगे चलकर बीजेपी के लिए और भी मुश्किलें पैदा कर सकता है। तीसरी बात यह है कि देश के युवाओं के लिए एक बड़ा सबक है। ये बताता है कि अगर आप एकजुट हो जाएं, अगर आप अपनी आवाज बुलंद करें, अगर आप अपनी मांगे स्पष्ट रखें, तो आप किसी भी सरकार को झुका सकते हैं, किसी भी व्यवस्था को बदल सकते हैं, किसी भी अन्याय को रोक सकते हैं। ये लोकतंत्र की असली ताकत है दोस्तों, जनता की असली शक्ति है। चौथी बात यह है दोस्तों कि मीडिया के लिए भी एक संदेश है, क्योंकि जो मीडिया कल तक हर छोटी छोटी खबरों को सनसनीखेज बनाकर पेश करती थी, वही मीडिया आज इस बड़े आंदोलन को नज़रअंदाज कर रही है। ये दोहरा मापदंड लंबे समय तक नहीं चल सकता, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है। अब हर खबर लोगों तक पहुंचती है, अब कोई खबर छिपाई नहीं जा सकती, अब कोई सच्चाई दबाई नहीं जा सकती। और जो मीडिया इस सच्चाई को दबाने की कोशिश करेगा, उसकी विश्वसनीयता और कम होती जाएगी। और अंत में कुछ बातें जो हम सबको समझनी चाहिए। पहली बात तो ये कि ये आंदोलन सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नहीं है, ये आंदोलन उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ है जिसने पिछले कई सालों में परीक्षा प्रणाली को इस हाल में पहुंचाया है। ये आंदोलन उस सोच के खिलाफ है जिसने युवाओं के सपनों को कुचला है। ये आंदोलन उस संस्कृति के खिलाफ है जिसमें जवाबदेही नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, संवेदना नहीं है। दूसरी बात, ये सिर्फ शुरुआत है। अगर मांगे नहीं मानी गई, अगर सुधार नहीं हुए, अगर जिम्मेदारी नहीं तय की गई, तो ये आंदोलन और बड़ा होगा, और मजबूत होगा, और व्यापक होगा। क्योंकि अब लोगों के हाथ में बहुत कुछ है, अब लोगों के पास सोशल मीडिया है, अब लोगों के पास संगठन है, अब लोगों के पास नेतृत्व है। तीसरी बात ये दोस्तों कि ये आंदोलन हमें ये भी सिखाता है कि लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए जागरूक रहना बहुत जरूरी है, सवाल जरूरी है, मांगे उठाना जरूरी है, और जरूरत पड़ने पर सड़कों पर उतरना जरूरी है। क्योंकि जब हम चुप रह जाते हैं तब सत्ता हमारे ऊपर हावी हो जाती है, और जब सत्ता हावी हो जाती है तब लोकतंत्र कमजोर पड़ जाता है। और चौथी बात ये कि हमें ये भी समझना चाहिए कि देश सिर्फ नेताओं से नहीं बनता, देश जनता से बनता है। और जनता जब जागरूक होती है, जब जनता अपनी जिम्मेदारी निभाती है, जब वो अपने अधिकारों के लिए लड़ती है, तब देश आगे बढ़ता है, तब लोकतंत्र मजबूत होता है, तब असली दबाव आता है। तो दोस्तों, आज की ये बात यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन कुछ सवाल आपके सामने छोड़कर जाता हूं। आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या आपको लगता है कि परीक्षा प्रणाली में अमूल चूल सुधार की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि सरकार को छात्रों की मांगों पर तुरंत ध्यान देना चाहिए? क्या आपको लगता है कि यह आंदोलन देश की राजनीति की दिशा बदल सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।